नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 2024 के लिए सियासी रण सजने लगा है, जिसके लिए सभी पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ सरकार ने हाई पावर परचेज कमेटी की आज बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दलों की भी बैठक हुई। बैठकों में चुनावी रणनीति को लेकर भी मंथन किया ही गया। याद हो कि सीएम मनोहर लाल ने बीते दिनों कई जिलों का दौरा कर जनसंवाद भी किया था और सीधे लोगों की समस्याओं को सुना था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बैठक में फैसला लिया है कि कांग्रेस विधायकों का दल दिल्ली पहुंचकर पहलवानों का समर्थन करेगा। साफ है कि कांग्रेस पहलवानों के मुद्दे को चुनाव में बुलाने से नहीं चूकेगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी विकास के नाम पर वोटरों को लुभा पाती है या कांग्रेस सरकार की खामियां गिनाकर जनता को अपने पक्ष में कर पाती है। हाई पावर परचेज कमेटी की एक मीटिंग लगभग 3 घंटे हमारी चली है और उसमें कुल 26 एजेंडे थे, जिसमें परचेज का भी कुछ एजेंडास थे और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के भी थे। ऐसे कुल मिलाकर उसमें से 8 एजेंडे तो अभी डेफर किए गए हैं, 2 उसमें कैंसिल हैं और 6 डेफर हैं किन्हीं कारणों से, और 18 जो आज क्लियर हुए हैं उसके अंदर कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए का जो इस प्रकार के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। ऐसे कुल मिलाकर के और मोटे रूप से उसमें इरिगेशन के लगभग 6, 3, 9, 2, 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे। एक तो फैसला ये किया गया अध्यक्ष जी के सुझाव पे कि जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों की डिमांड थी, तो उसको 2 हफ्ते के लिए 3 महीने के लिए और उसको एक्सटेंड कर दिया गया हमने। हरियाणा में क्यों, हरियाणा के बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उसके लिए 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। दूसरा, एक कमेटी बनाने का फैसला किया है चौधरी जगबीर सिंह की अध्यक्षता में, जो रोज मुद्दे होते हैं उनको एग्जामिन करेंगे और विधायकों से बात करके तैयारी करके हफ्ते में 10 दिन में यहाँ पीसीसी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि आप उन लोगों के मुद्दे अच्छी प्रकार से उठ सके। और अब इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सीधा बजरंग दास गर्ग जी के पास आना चाहूंगा। बजरंग दास जी, आज विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष उसमें से निकला है और क्या कुछ रणनीति यहां पर बनाई गई है? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता जनता से जनसंपर्क करते हुए घर घर लोगों के बीच जा रहा है। सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो गलत नीतियों के कारण प्रदेश का किसान है, तो कर्मचारी है, आम वर्ग का नागरिक है, व्यापारी है, उद्योगपति, सब जो दुखी है उनकी समस्याओं को समझ भी रहे हैं और जो लोग दुखी है उनको शो करने के लिए पब्लिक के अंदर लगातार संपर्क में है। यहाँ तक कि आपने 2-3 सवाल किए। एक तो भी कांग्रेस पार्टी की आज मीटिंग की, हमने क्या है 3-4 हमारे मुख्य एजेंडे। एक तो आज से हाथ जोड़ो अभियान, उसकी 3 महीने हमने तारीख बढ़ा दी है। दूसरा, विपक्ष आपके दरबार हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर भारी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को उजागर किया जाए। तीसरी बात क्या है, और अनेकों मुद्दों को लेकर हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। एक, हम जनता के सम्मान के साथ, जनता के साथ सीधा संपर्क करने के लिए मिलन समारोह कार्यक्रम हमने और शुरू किया है। 3 कार्यक्रम एक साथ हमारे चल रहे हैं। 18 जून को
पानीपत के अंदर हमने मिलन समारोह रखा है, उसके अंदर लगभग 20-25 हजार आदमी आने का अनुमान है। और 25 जून को विपक्ष आपके दरबार कार्यक्रम भिवानी के अंदर रखा गया है। इसी प्रकार 4 जून को राज्य स्तरीय हम एक जयंती मतलब कबीर जयंती मनाएंगे रोहतक के अंदर। वो कार्यक्रम है, अनेकों कार्यक्रम हमने वो रखे हैं। और जहां तक कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आज तो देश की जनता, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभावशाली सांसद है वीर भूषण, जिन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं ने जो रोक लगाया यौन शोषण को का, और उनको ही अपना अधिकार लेने के लिए, अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी खुला समर्थन हमारा धरनों पर है। और 13 तारीख को हमारा जो कांग्रेस पार्टी का दल जो है धरने के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जाएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी का दल, और खुला समर्थन पहले भी दिया और 13 तारीख को फुल समर्थन स्टेट बॉडी की तरफ से दिया जाएगा। ये स्थिति जंतर मंतर की मारी रहेगी। ठीक है बजरंग दास जी। हमारे साथ कृष्ण ढुल जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। कृष्ण ढुल जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को वो बोल रहे थे, सुन रहे थे हम लोग कि जो आज विधायक दल की बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें तमाम फैसले लिए गए हैं। और जो उन्होंने मुख्य बात जो ये बताई कि 13 तारीख को जो कांग्रेस के नेता हैं वो जंतर मंतर पर जाने वाले हैं और पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाने वाले हैं। तो अब लगातार वहां पर, क्योंकि ब्लैक डे मनाने की बात भी की गई है, तमाम जो किसान हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पर? जी आवाज पहुंच रही है आप तक कृष्णुल जी? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना था कि जिस प्रकार से बजरंग गर्ग जी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो पिछले दिनों जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें राहुल जी ने जो दौड़ धूप करके पूरे हरियाणा से वो गुजरे थे, हरियाणा के कांग्रेस के कुंडे को तो इकट्ठा कर नहीं पाए वो। उसमें भी किरण चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, उसमें भी सेंजा को उस घेरे से बाहर निकाल दिया था। तो वो यात्रा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार की यात्रा बन गई थी, कांग्रेस जोड़ो तो रही नहीं। तो कांग्रेस का कुंबा तो इधर जुड़ नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी आपस में इनके दिल मिल नहीं रहे, तो एक हाथ से हाथ जोड़न लग रहे हैं। भी हाथ से हाथ जोड़ो तो पहले अपने कांग्रेस वाला के तो हाथ से हाथ जोड़ लो, एक दिन एक मंच पर सारे इकट्ठे आके दिखा दो। भूपेंद्र हुड्डा की गले रणदीप सुरजेवाला भी आ जाए, किरण चौधरी भी आ जाए, शैलजा जी भी आ जाए, कप्तान अजय सिंह जी भी आ जाए, तो एक बार यो एक काम करके दिखा दो। इतना बड़ा शो है। अब आप देखो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग विपक्ष आपके समकक्ष, जनता के साथ सीधा मिलन समारोह, किरण चौधरी अपना न्याय सिस्टम बना के चल रही है, रणदीप सुरजेवाला जी पिछले 1.5 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हरियाणा में। तो बजरंग जी से जो पूछ लो, आप ये कह रहे थे कि भाई 13 तारीख में जाके जंतर मंतर पर समर्थन देंगे, तो ईद से ही क्या दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा क्या इसलिए जान लग रहे थे? फिर हारे तो जाए तो समर्थन नहीं दिया था, अब तक क्या करने गए वैसे ये? या ये यूं कहते हैं कि भाई उस दिन हम 13 तारीख को जंतर मंतर पर पूरा हरियाणा के 5 लाख लोग जाएंगे, कुछ चीज तो बताएंगे। तो इसका दुविधा का तो मामला इनका खुद का है कि भाई ये अनसमझ आदमी नहीं मेरा कहना क्या करना क्या है। अब 13 तारीख को क्या, अब से पहले फिर दीपेंद्र हुड्डा उस दिन रात में क्या करता रहा था? समर्थन दिया था उनकी जगह, क्या कोई मतलब उसमें राजनीति करने गया हुआ था? तो समर्थन की बात तो इनको ये कहना चाहिए कि हमने समर्थन दे रखा है। 13 को किस बात का समर्थन देंगे? अब तक समर्थन दिया नहीं कहनों में। उस दिन गीता बुक्कल जी गए हुए थे, बीबी भारती जी, बीबी भारत भूषण बत्रा गया हुआ था, सारे तो जा लिए, बच गया कौन? ये पूछो पहले इनसे, ये इनको ये और भाई अच्छी बात है, लगे रहो, हाथ से हाथ जोड़ो, जनता में विपक्ष की भूमिका निभाएं, आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में इनको आना चाहिए कि हर एक को अच्छी चीजों के लिए पहल करें। लौटता हूं आपके पास में, लौटता हूं। ओमकार सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से भी हो, कांग्रेस की तरफ से भी हो, आपकी पदयात्रा जो है वो भी जारी है। तो
क्या कुछ रणनीति 2024 के लिए बन रही है? क्योंकि लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दमखम भी सब लोग लगा रहे हैं। चेतन जी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता के बीच में रहना प्रत्येक विपक्षी दल का कर्तव्य रहता है। लोकतंत्र की मर्यादा क्या है? जब आप सत्ता पक्षी होते हो तो जनता भी अच्छे कानून बनाओ, अच्छे नियम बनाओ, अच्छे नीतियां बनाओ ताकि जनता को लाभ मिल सके। जब आप विपक्ष में होते हो तो आपका फर्ज होता है कि जनता के बीच में जाओ, उनकी समस्याओं को सुनो, उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करो और सरकार के बेकायदगियों को जनता के सामने रखो। ये धर्म होता है। देखिए, मैं दूसरे दलों की तो बात नहीं करूंगा। कोई ड्राइंग रूम की राजनीति करे, कोई घोषणाएं करे, और घोषणाएं करने वाली पार्टी पहले कितनी घोषणाएं कर चुकी है। जुमले और जमीनों की पार्टी, मुख्यमंत्री की हजारों घोषणाएं हो चुकी है। ये तो बता दे कितनी पूरी हुई? पूरी नहीं होती, घोषणाएं तक रह जाती है। दूसरा, हम तो अपनी बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, 2019 के बाद हमारा मात्र एक विधायक आया क्योंकि पार्टी में टूट पड़ गई, परिवार में भी टूट पड़ गई। एक विधायक आया, लेकिन वो एक विधायक प्रत्येक समस्या को सड़क से लेकर विधानसभा का जिस संजीदगी से उठाता है उतना मेरे ख्याल कोई भी विधायक नहीं उठाता। आपने चेतन जी खुद भी देखा होगा, आपने विधानसभा के सत्र में भी अभय चौटाला जी का अपना रोल देखा होगा। उनको 2 के 2 बार ही नेम करके बाहर कर दिया गया। कारण एक था क्योंकि वो जनता की प्रत्येक समस्या को उठा रखे। अब जब से 24 फरवरी से उन्होंने परिवर्तन पद यात्रा शुरू की है और जिस सड़कों में वो जा चुके हैं उस सड़कों में परिवर्तन की लहर है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मोदी को खेतों में जाना पड़ गया। देखिए, 9 साल हो गए तकरीबन इस सरकार को, आज तक तो मुख्यमंत्री खेत में नहीं गया था और खेत में जाके कड़क के दाने गिन रहे, कैसे दाने होते हैं। ये कारण है क्योंकि परिवर्तन पद यात्रा में जनता जुड़ी है। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि हम पेंशन को 75 रुपए महीना करेंगे, गैस 1 सिलेंडर हर गृहिणी को मुफ्त देंगे, 1100 रुपए प्रति माह देंगे, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देंगे और MSP पर कार्य करेंगे। उन्होंने जो जो घोषणाएं करी, प्रत्येक परिवार में से एक रोजगार देंगे। जो पढ़ा लिखा बेरोजगार होगा अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गारंटियां नौकरी देंगे, नहीं दे पाएंगे तो 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जबकि ये सरकार ग्रेजुएट को 6,000 रुपए सक्षम योजना के तहत और 75 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट को दे रही है। इन घोषणाओं से सरकार भी हिली है और विपक्ष भी हिला है, जिसकी वजह से आज ये जनता के बीच में जाने का एक ड्रामा हो रहा है। 2019 से लेकर आज तक चौधरी अभय सिंह चौटाला और इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज बनने का कार्य कर रहा है। आप देखिए कितनी लंबी यात्रा है, 4200 किलोमीटर की यात्रा है, 90 हल्के हैं, हर एक हल्के में 3 दिन का विश्राम है और बड़े गांव सारे कवर होंगे, छोटे भी कवर होंगे। जब इतनी सारी चीजें आ जाएंगी सामने तो ये तो जनता के सामने सरकार की बेकायदगियां नजर आ रही हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस के 31 विधायक थे, कि मन में फीस रहती है। अगर 31 विधायक भी इस्तीफा दे देते तो मैं मानता हूं कि किसानों को 13 महीने सड़क पर ना रहना पड़ता, किसान 800 से ज्यादा शहीद ना होते। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना विपक्ष का रोल अदा करने में नाकामयाब रही है। रोल अदा किया होगा लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पर भाई अभय सिंह चौटाला जी ने किया, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज बीजेपी आपको विपक्ष पर तो कांग्रेस पर तो आप निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी ये कहती है हम किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं। तो अगर कांग्रेस भविष्य में मान जाते हैं इस बात को तो क्या गठबंधन नहीं करेंगे आप? जी मेरे से पूछा, दोबारा पूछिए। जी ओमकार जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, दोबारा प्रश्न कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं ओमकार जी कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी आपने कांग्रेस के ऊपर तमाम बातें ये कहीं, आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गठबंधन सरकार को हटाने के लिए इन्हें लोग किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है। अगर भविष्य में कांग्रेस मान जाती है गठबंधन को आपके साथ तो क्या गठबंधन नहीं होगा? देखिए चेतन जी, मैंने ये बोला अगर कांग्रेस की 31 विधायक इस्तीफा दे देते तो पोजीशन हो रही। मैं गठबंधन की जो बात है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कई बार क्लियर कर दिया कि प्रदेश हित में बीजेपी और जेजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस अगर कहती है गठबंधन के लिए, हम गठबंधन के लिए तैयार है। ये पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं। उन्होंने एक ही बात की है, जो भी दल प्रदेश हित में बीजेपी जेजेपी से के चुंगल से जनता को छुड़ाने के लिए
समझौता करना चाहेगा, हम ठीक है, प्रयास करने के लिए भी तैयार है, हम समझौते के लिए। ठीक है ओंकार जी। बजरंग दास जी। देखिए चेतन जी, जी बोलिए। मेरे बीजेपी के साथी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने सवाल उठाए। जहां भारत जोड़ो यात्रा थी, मेरे साथी को पता भी होगा और नहीं कहो तो मैं वीडियो भेज दूंगा, लाखों लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। और उस टाइम क्या था, सुनने टेम्परेचर सुनने था, भारी ओस पड़ रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर जब 11 बजे तक तो मतलब दिन तो नहीं निकलता था, ओस पड़ती थी। ऐसी स्थिति के अंदर लाखों आदमी इकट्ठे होना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जब पानीपत के अंदर जब एंट्री हुई यूपी बॉर्डर से रैली, उस समय पानीपत के अंदर रैली की गई थी, लाखों आदमी उस पानीपत रैली के अंदर लोगों ने भाग लिया। सारे आपके चैनल ने दिखाया, सारे चैनलों ने उस रैली को दिखाया। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आज बेटी बचाना किस है? आज बेटियां बचाने हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे, उनसे बचाने की जरूरत है। एक हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह आपके सामने 5 महीने हो गए चंडीगढ़ के अंदर यौन शोषण का पर्चा दर्ज है, महिला को जहां जहां फिर रही है, मुख्यमंत्री से मिली, गृह मंत्री से मिली, सारे जो अधिकारी पुलिस के गए उनसे मिली, मीडिया के सामने मतलब रोज ही बार बार बयानबाजी करके आज तक सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए था। इस्तीफा लेने के बजाय मुख्यमंत्री बचाव करते हैं, ये कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। देखो मुख्यमंत्री का सब ध्यान देना, देश की बहन बेटियों की मान सम्मान के खिलाफ एक बयान था। इससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की जो खाकी जनता के अंदर गिरी है। और जहां मेरे साथी ने कहा कि समर्थन पहले क्या करने गए थे, पहले हमने समर्थन दिया था, समर्थन देने गए थे और 13 तारीख को पूरी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता है वो जाएंगे, उनका हर प्रकार का जो आपसे सहयोग होगा वो करेंगे। बेटियों की मान सम्मान की लड़ाई के लिए बिल्कुल बेटियों के साथ है। इस राज्य के अंदर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी इंसाफ नहीं मिलता। आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? आम बहन बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? ये एक बहुत चिंता का विषय चेतन जी है। आज ना तो बहन बेटी सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। के अंदर सरकार के जो नेता है मलाई खाने के लिए मिल रहे हैं, 2 महकमे में। ठीक है बजरंग दास जी, जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ कृष्णुल जी भी हैं, तो जवाब तो ले लें जी। कृष्णुल जी, लगातार ये बात की जा रही है कि बीजेपी को विपक्ष की बहुत पड़ी रहती है, विपक्ष की बात करता रहता है, लेकिन कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। जंतर मंतर पर जो पहलवान खिलाड़ी बैठे हैं उनकी कभी बात नहीं होती है। संदीप सिंह का मुद्दा भी अभी कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहे थे। ठीक है बजरंग दास जी, जवाब देने दें। ठीक है जी। कृष्णुल जी बोलिए। बजरंग जी ने रोको एक बार, थोड़ी देर उसमें ज्यादा। बजरंग दास जी, हालात देखिए, क्या बड़ी शर्म की बात है, फिर सपोर्ट करने वाले खुद करते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, जवाब तो लेने दीजिए। आप ही बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे देंगे वो? ठीक है। देखो भाई जी, आज जो विषय था वो विषय तो ये था कि कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें क्या करा जाए। उसमें उन्होंने बताया अपने तो घूम करके उनके पास कांग्रेस में बताने के ठीक है, बोलिए। आपको ध्यान होगा बजरंग जी, आपको ध्यान होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जी थे, उत्तराखंड की एक महिला ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे। ये मैं नोट करने वाली बात बता रहा हूँ। वो सब भारतीय जनता पार्टी की पी प्लानिंग थी, आपको भी पता है। ये तो सिर्फ आपके साथ वो एक व्यक्ति बैठा है, मैं नाम लेना ठीक नहीं, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक धंधा बना रखा है। आपको सारी कहानी पता है किस प्रकार ब्लैकमेलिंग आज हो रही है। जिस प्रकार का आपने देखा कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी बहन बेटियों का मामला है, कुछ बोलना नहीं चाहता। ये सब सरकार की साजिश होती है। सरकार सबकी फाइल तैयार
करती है सरकार का। देखा उप मुख्यमंत्री आज किस तरह उसको दबा रखा है, वो माल खाने लग रहा है, माल खाएगा और चुप ठीक है बजरंग लाल अंदर कुटेगा, माल खाएगा। इसी प्रकार आप ठीक विपक्षी है। नेताओं को घेरने के लिए ठीक है, बोलने दे बजरंग लाल जी, ठीक है। फिर उनके खिलाफ कृष्ण जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। बेटा भी जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा है, हाँ इस पर जवाब बताइए उनका क्या है। क्या उस वक्त कोई FIR दर्ज हुई? कहाँ गई वो महिला? रातों रात आप लोगों ने तो उसकी हत्या तक करवा दी, उसको मरवा तक दिया था। कहाँ मिली वो बेचारी आज तक? कहाँ झूठ की बात करते हो आप? इतने बड़े मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। बजरंग दास जी, कृष्ण ढुल जी को भी बोलने दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिएगा। ठीक है, ये कहाँ झूठी बातें कहाँ से सीख ली? झूठी बातें कांग्रेस करती है, हम सबका बर्बाद करते हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आज मुख्यमंत्री जी ने बराबर की जमीन देकर साबित किया है कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप दलित की राजनीति करते हो और दलित के प्रधान बेटे को आप लड़ों से जीतते हो। आप देश में राज्यसभा देते हो। ठीक है, आपकी बोलिए कथनी और कृष्ण करनी जी। में अंतर है बहुत ज्यादा। हेलो जी बोलिए कृष्ण जी, जल्दी बोलिए। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, और चूंकि आरोप लगाने की बात पर मैं बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त उत्तराखंड में एक महिला ने ये बयान दिया और वो FIR दर्ज कराने गई थी, अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ आई थी, और उसने यहां तक आरोप लगाया था कि ये बेटा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, चाहे इसका DNA टेस्ट करवा लिया जाए। और उन दिनों में वो बड़ी ब्रेकिंग चली लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी थे। अगले दिन भाग्य और दुर्भाग्य से ना उस महिला का कहीं पता चला, ना उसके बच्चे का कहीं पता चला। और ये लोग आज बात करते हैं नैतिकता की, बेटियों के धर्म की, बेटियों के साथ अनाचार और दुराचार की। आज ये बात करते हैं दलित के साथ अत्याचार करने की। इन्होंने ही दलित के बेटे अशोक तंवर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के PSO के हाथों पिटवाया, उसकी FIR तक दर्ज है। दलित की बेटी बहन शैलजा, उसको अध्यक्ष तक बनने नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिया गया। राज्यसभा का कोटा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को दे दिया। तो किस प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा में तो कथनी और करनी में अंतर है। आज मनोहर जी ने कैबिनेट में ब्राह्मण समाज के लिए वो जो जमीन थी परावर की, जिसको लेकर के पिछले दिनों से झगड़ा था, उसमें हर बार हमारे पर आरोप लगे कि हम जमीन देना नहीं चाहते। ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि मैं जमीन को टुकड़े टुकड़े करके नहीं देना चाहता, एक बार में ही उसको प्रस्तावित जो आपका प्रस्ताव है उसको हम कैबिनेट से अप्रूव करके आज वो 33 साल के लिए वो जमीन पट्टे पर दे दी गई है। तो हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जहां हमारा MLA नहीं है, वहां भी हमने समान विकास के कार्य किए हैं, वहां के बच्चों को भी नौकरियां दी है। ये इस प्रकार का सिस्टम ही है कि नौकरी रोहतक में जाएगी, विकास का कार्य सारा रोहतक में होगा। अगर मुख्यमंत्री रोहतक का है तो सब कुछ रोहतक में होगा। मनोहर जी के लिए हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा हमने दिया। ठीक है, ओमकार जी, ओमकार सिंह जी चेतन जी, चेतन जी, देखिए आज प्रदेश की जनता परेशान है। समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, वो तो कह रहे हैं कि हमारे सारे काम पूरे हो रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता परेशान है। आप किसी नगर परिषद में, नगर निकाय विभाग में, तहसील में, पुलिस थाने में, बिजली विभाग में चले जाइए, आपको पता लगेगा कि जनता कहाँ बसती है। इनको तो यही नहीं पता जनता रहती कहाँ है, जनता गरीब बस्तियों में रहती है, इनको तो यही नहीं पता। ये तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणा करके भूल जाते हैं। आज देखिए उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाकर 10 लाख लोगों की पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, और अपने चंद लोगों की पेंशन उन्होंने बनाने का काम किया। आज देखिए ये जो भी कार्य करते हैं, पोर्टल की बात करते हैं, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में, चेतन जी आप भी चले जाओ किसी डिपार्टमेंट में, जाके कोई पोर्टल पर काम कराना और देखना पोर्टल बंद मिलेगा। ये तो बता दें, इस पोर्टल व्यवस्था से किसी एक व्यक्ति को लाभ हुआ? पोर्टल खेल रही सरकार, जनता इतनी परेशान हो चुकी है, खून के आंसू रो रही है जनता। स्थानीय निकाय बाकी किसी कार्यालय में चले गए, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम कहीं चले गए, कोई पीले कार्ड ठीक कराने के लिए आया, कोई प्रॉपर्टी ID के लिए, कोई म्यूटेशन के लिए, कोई टैक्स के लिए, कोई NDC के लिए। जनता तराई मचा रखी है, लेकिन ये लोग सिर्फ जनता पर प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करते रहेंगे। ये जो प्रयोग कर रहे हैं ना,
2024 में जनता प्रयोग करेगी, इस सरकार को पोर्टल पर बिठाएगी। ये गिनती तो उंगलियों में गिने जाएंगे, 1 2 3 उंगलियों में रह जाएंगे। जो हाल इन्होंने आज जनता का कर रखा है, जनता तो 2024 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज ये बता दीजिए कि प्रदेश का कौन सा वर्ग सुखी है? एक वर्ग कोई बता दीजिए कोई सुखी है, एक व्यक्ति कोई बता दीजिए सुखी है। ठीक है, ठीक है। समय का थोड़ा अभाव है, इस डिबेट को आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।